प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी समय बांग्लादेश अपनी आयात नीति में परिवर्तन कर सकता है, तो किसान भाइयों बांग्लादेश ने अपनी आयात नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं। बहुत सारे मित्र बोल रहे थे कि वहां पर प्याज की नई फसल जोरों पर आने वाली है और आने के बाद में भारत से किसी भी समय प्याज का आयात बांग्लादेश बंद कर सकता है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। बांग्लादेश ने फिर नई एलसी रिलीज करने की घोषणा की है। 28 दिसंबर 2025 के बाद नई एलसियां नए प्याज के लिए निकाली जा सकती है। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छी खबर है। प्याज का निर्यात किसी भी समय बंद नहीं होगा, किसी भी तरह से बंद नहीं होगा। लेकिन एक खबर और निकलकर सामने आ रही थी कि 14 जनवरी के बाद बांग्लादेश अपने प्याज के आयात को कम कर सकता है। लेकिन 28 दिसंबर के बाद नई एलसियां रिलीज होगी और नई एलसियां रिलीज होने के बाद बांग्लादेश कितनी एलसियां रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद ऐसे व्यापारियों को, आयातकों को सिर्फ आयात करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास में कृषि संबंधी क्षेत्र का और व्यापार संबंधी क्षेत्र का 1 साल का अनुभव हो। ऐसा वहां की वेबसाइट के जरिए बांग्लादेश की सरकार ने बताया है कि किसी भी समय हम एलसी जारी कर सकते हैं और नई एलसियां जारी करेंगे। और 14 जनवरी की जो सोशल मीडिया पर जो एक खबरें चल रही थी कि 14 जनवरी के बाद नई एलसियां रिलीज नहीं होगी, इसके लिए क्या अपडेट आता है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से, यह 10 जनवरी 2026 को इसका पूर्ण रूप से पता हम लोगों को चल जाएगा। क्या बांग्लादेश 14 जनवरी से अपने आयात को बंद करेगा या फिर नई एलसियां देना बंद कर देगा? तो अभी लेटेस्ट अपडेट प्याज के किसानों के लिए राहत भरी खबर हम कह सकते हैं कि जिन किसान मित्रों के पास में नई प्याज है, उनके प्याज को बांग्लादेश खरीदने वाला है। यानी कि बांग्लादेश अब नई प्याज भी अधिक मात्रा में जाने वाली है। पुराने प्याज के किसान मित्रों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप दिसंबर के पहले अपनी पुरानी प्याज का विक्रय जरूर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है। बहुत सारे किसान मित्र जनवरी तक भी अपने प्याज को लेकर जाएंगे, लेकिन 10 जनवरी के पहले किसान भाइयों, आप लोगों को अपने पुराने प्याज का विक्रय कर लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो प्याज जा रही है वह 80% पुरानी जा रही है। तो ऐसे में यदि बांग्लादेश पुरानी प्याज को लेने से मना करता है तो किसान भाइयों, हम लोगों को जो बाजार अच्छे दिख रहे हैं पुरानी प्याज में भी 12, 13, 14, 15, 16, 20 रुपए, 22 रुपए, 20, 21 रुपए तक के बाजार पुरानी प्याज में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्याज के बाजार, पुरानी प्याज की बात कर रहा हूं, तो पुरानी प्याज में कमजोर हो सकते हैं, लेवलियां कमजोर हो सकती है। तो इसलिए अपने पुराने प्याज का विक्रय तुरंत कर दें। और नई रही बात नई प्याज की, तो नई प्याज के लिए नया वर्ष मंगलमय हो, ऐसा हम हमारे भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात करें कि बांग्लादेश यदि नई एलसियां जारी करेगा तो कितनी करेगा। एक एलसी 30 टन के आसपास रहेगी। और कितने व्यापारियों को एलसी रिलीज करता है और कितनी एलसियां रिलीज करता है। पहले 28,600 एलसियां रिलीज की थी बांग्लादेश ने, और अब बांग्लादेश कितनी एलसियां, क्या इससे दुगनी एलसियां रिलीज करता है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं, और आम चुनाव जब होते हैं तो सरकारें यह चाहती है कि जनता की भलाई की जाए, जनता को सुख सुविधाएं दी जाए, क्योंकि जनता से वोट लेना है और वोट लेने के लिए सरकारें कुछ भी कर सकती है। जैसा हमारे भारत में होता है वैसा ही अब बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। वहां पर प्याज का बाजार कोई 50, 100 टका, 200 टका का नहीं रहा। वहां पर भी प्याज का बाजार जो थोक है वह 40 से 45 या 50 टका के आसपास रहा है किसान भाइयों।
तो बांग्लादेश आयात जब करेगा तो हमारी नई प्याज भी वहां पर जाएगी। हमारे देश में भी नए साल की जो छुट्टियां रहती है और छुट्टियों में होटल जो रहते हैं उनकी खपत 3 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, नए साल में नए प्याज में हम लोगों को फिर से उठापटक देखने को मिल सकती है। प्याज के बाजार में अभी रेट अच्छे बने हुए हैं। अपने प्याज की क्वालिटी बनाकर, सुपर माल बनाकर मंडियों में ले जाना उचित रहेगा। तो किसान भाइयों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। प्याज से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य किसान मित्रों तक जो जानकारियां हैं वह पहुंच सके। धन्यवाद। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।